यकुल्लहु शरीकुम फिल मुल्क वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है, तेरे रब ने ये हुक्म जारी कर दिया है, तेरे रब ने ये फतवा जारी कर दिया है, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है। अजीज भाइयों, दुनिया में रहते हुए सिर्फ दो किस्म के रिश्ते हैं, एक रूहानी रिश्ता और एक जिस्मानी रिश्ता। रूहानी रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल के साथ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ, अहले बैत के साथ, अपने उस्ताद, अपने खतीब, अपने कारी साहब और अहले इल्म के साथ। और जिस्मानी रिश्तों में से वालिदैन के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, चचा और चची के साथ, खाला और खालू के साथ, बहन भाइयों के साथ, ये जिस्मानी रिश्ते हैं। जिस तरह रूहानी रिश्तों में से सबसे आला तरीन अगर कोई रिश्ता है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ है, बाइन ही इसी तरह जिस्मानी रिश्तों में से अफजल तरीन रिश्ता अगर कोई है तो वालिदैन के साथ। आज वालिदैन की अहमियत और उसका मुकाम चंद मिनटों में, क्योंकि ताक रात गुजरी है, आपने माशाल्लाह क़ियामुल लैल किया है, इसलिए चंद मिनट आपके लूंगा। अजीज भाइयों, वालिदैन ये नेमत उज़्मा है जो इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक दफा ये नेमत मिलती है। अगर इस नेमत की कदर पूछनी है उस नौजवान से पूछो जिसके वालिदैन दोनों में से एक या दोनों पिछले रमजान में उनके साथ सहरी भी करते थे और अफ्तारी भी करते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे, उनका घर वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी औलाद को अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, ये नेमत उज़्मा है। अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुमा जन्नतुका व नारुका, वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मन कल्ला वदल्ला है, मुख्तसर लेकर जामिया अंदाज में है। क्या मतलब? जो वालिदैन की खिदमत करता है जन्नत उसके इंतजार में है, जो वालिदैन की गुस्ताही करता है और नाफरमानी करता है जहन्नम उसके इंतजार में बैठी हुई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वालिदैन की खिदमत करता है वो जन्नत में जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीन किस्म के आदमी जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकते।
जरा अंदाजा लगाएं, जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत में महसूस होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन की गुस्ताही करने वाला ये जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2 एहसान करके एहसान को जताने वाला, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा आदमी शराबी आदमी, जो शराब नोशी करता है, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। एक और हदीस में मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला को सबसे आला तरीन, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज उसके टाइम पर अदा करना, यह सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर पूछा सहाबा इकराम ने, अल्लाह के रसूल इसके बाद? आपने फरमाया, वालिदैन की इज्जत करने वाला, वालिदैन की फर्माबरदारी करने वाला, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। ये 3 अमल अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। जरा अंदाजा लगाएं। एक और हदीस में, टाइम बड़ा तेजी से गुजरा है, इख्तिसार के साथ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके सामने रख रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके वालिदैन जिंदा हैं, अपने वालिदैन की तरफ एक दफा नजरे रहमत से इंसान देख ले, नबूवत की जबान ने इरशाद फरमाया, हज्जे मबरूर का सवाब अल्लाह ताला उसी वक्त दे देते हैं। कह दे सुभान। अजीज भाइयों, लाखों रुपया खर्च करके हम हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाते हैं और उसमें शराइत भी हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। जरा अंदाजा लगाएं, वहां माल का हलाल होना, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, और फिर अल्लाह की रजा के लिए हो, खुशनुदी लोगों को खुश करने के लिए हज ना किया जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ नजरे रहमत से एक दफा देख लो मेरा रब, उसी वक्त हज्जे मबरूर का सवाब अता कर देता है। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर एक दिन में 100 दफा हम जियारत करें वालिदैन। अल्लाह अकबर। नबूवत की जबान ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इकराम, मेरे अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जो एक दिन में 100 दफा अपने वालिदैन की जियारत करता है, अल्लाह ताला 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता कर देता है। आज कौन है ये हज करने वाला? घर में हज हो रहा है, उसको छोड़कर कहते हैं बैतुल्लाह के हज की आला मौका है। अल्लाह करीम मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए यह मस्जिद में नहीं आता और कहते हैं या अल्लाह अपने घर में बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने की सादत हासिल कर। ये कैसी बात हो सकती है? घर में हज, अल्लाह हज का सवाब है, हज मबरूर का सवाब वो हासिल नहीं कर रहा और अल्लाह के घर में जाने की दुआएं कर रहा है। अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की हकूक की इंतहा कर दी है। एक साहब नौजवान मेरे नबी के पास आया, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा वालिद मेरे घर में आता है, कोई भी चीज उठाता है ले जाता है, बगैर परमिशन के ले जाता है, इजाजत भी नहीं लेता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, पैगाम भेजा उसके वालिद की तरफ। उसके वालिद स्टिक टेक के साथ तशरीफ लाए, बूढ़े थे, ज़ईफुल उम्र आए तशरीफ। इधर लड़का बैठा है, इधर वालिद बैठा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुजुर्गों, आपका बेटा आपकी कंप्लेन लेकर मेरे पास आया कि मेरा बाप जब भी मेरे घर में आता है बगैर पूछे चीज उठाता है, चला जाता है। अल्लाह। अब बुजुर्ग की दास्तान दिल पर हाथ रख के समाप्त करना। वालिद अर्ज करता है,
अल्लाह के रसूल जब ये छोटा था, मैं जवान था, मैं साहिब हसीयत था और ताकतवर था, नौजवान था, और ये जिस चीज की तरफ ये इशारा करता था मैं वो चीज लेकर इसको देता था। ये एक दफा बात करता है, मैं पूछता बेटा क्या कहा आपने, मैं बार बार पूछता। आज वो वक्त आ गया है, मैं ज़ईफ़ुल उम्र हो गया हूँ, नातवान हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, बेबस हो गया हूँ, कोई कारोबार मेरा नहीं। लेकिन मेरा बेटा अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया, नौजवान है। आज मैं इसके घर आता हूँ क्योंकि मुझे तलब होती है ये चीज की, मैं लेता हूँ चला जाता हूँ। अल्लाह के रसूल आप दीदा है, उसकी दास्तान सुन रहे हैं, नबूवत की जबान हरकत में आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता मालू का ले अभी का, ऐ नौजवान तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तो बाप की अहमियत इतनी ज्यादा बयान फरमा दी। अब वालदा के जरा सुनना, एक नौजवान है, करीबुल मरग है, जान निकल नहीं रही, आजमाइश में मुब्तला है, कलमा जारी नहीं हो रहा। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन मेरे और आपके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल, एक नौजवान है, उसकी जान निकल नहीं रही, लेकिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें पढ़ता है, लेकिन जान नहीं निकल रही। आप तशरीफ ले गए, रहमतुल्लिल आलमीन थे, गए देखा, पूछा इसकी वालदा जिंदा है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वालदा जिंदा है। आपने फरमाया उसको बुलाओ। जब बुलाया आपने फरमाया अम्मा जान अपने इस बच्चे को मुआफ कर दो। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अम्मा जान मैं मशवरा दे रहा हूँ, हुक्म नहीं, क्योंकि हुक्म की नाफरमानी करने वाला अल्लाह को उसके रसूल की ये गुस्ताही में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपने फरमाया अम्मा जान मैं मशवरा दे रहा हूँ। अम्मा जान अर्ज करती अल्लाह के रसूल फिर मैं बच्चे को माफ नहीं कर सकती, इसने जिंदगी भर मुझे दुख दिया है, परेशान कर रखा है और मेरी गुस्ताहियां करता है। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया माँ का वही जवाब, फिर आपने फरमाया माँ का फिर जवाब। अल्लाह, मेरे महबूब ने सहाबा इकराम से फरमाया मेरे सहाबा इकराम जाओ जंगल से लकड़ियां इकट्ठियां करके लाओ। जब ये सुना माँ ने, अल्लाह, माँ आखिर माँ ही होती है रहम दिल की, पूछा अल्लाह के रसूल लकड़ियां इकट्ठियां करके क्या करेंगे? आपने फरमाया मैं इस बच्चे की हालत को बर्दाश्त नहीं कर रहा, लकड़ियां इकट्ठियां करके आग लगाऊंगा और तेरे बच्चे को उसमें दाखिल कर। जब माँ ने ये सुना अल्लाह को, अब माँ कहती है अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह के लिए बच्चे को मुआफ करती हूँ। अभी पूरे अल्फाज अदा नहीं हुए थे, उसकी जान आफरीन के सुपुर्द। अजीज भाइयों, माँ का गुस्ताख, माँ का नाफरमान अल्लाह ताला दुनिया में उसको जरूर अजाब में मुब्तला करते हैं। इसलिए बात मुख्तसर, वालिदैन का नाफरमान ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका हज कबूल, ना ही उसकी ताक रातों की इबादत कबूल है। इसलिए आइए अपने वालिदैन के कदम आज ही पकड़ लें, उनसे दुआएं लें और खुद खुश नसीब है वो लोग जिनके वालिदैन आज हयात हैं और उनके सरों पर साया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह तेरे रहमत वाला महीना, या अल्लाह बरकतों वाला महीना, या अल्लाह ये मेहमान महीना जो अन करीब हमसे जुदा हो रहा है, या अल्लाह इसके तकाजे हम पूरे नहीं कर सकते। या अल्लाह मेहमान महीने का जो मेहमानी है या अल्लाह पूरी नहीं कर सके। या अल्लाह तू जानता है हम नातवान हैं, कमज़ोर हैं। या अल्लाह हमारी इस कमी को या अल्लाह दूर फरमा के हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया को छोड़कर तेरे पास पहुंच चुके हैं, या अल्लाह दर्दे दिल से दुआ करते हैं, या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं, या अल्लाह उनकी औलाद को अपने वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन को सेहत वाली और या अल्लाह खुशहाली वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह 5 वक्त हमें बाकायदगी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान पाक जैसी अजीम किताब की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें और हमारी औलादों को नेक फरमा। या अल्लाह ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ही नसीब फरमा दे। या अल्लाह ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। या अल्लाह दुनिया में रहते हुए बड़े गुनाह हो गए हैं, सगीरा कबीरा, या अल्लाह तू जानता है। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, हम सब तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी तलब कर रहे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, मसाजिद के अंदर बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफान कामिलन आजिलन अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।